बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास शो नेताजी का नया साल में। मैं हूं अपर्णा आपके साथ। 2024 का साल देश के नेताओं के लिए बेहद अहम साल है। वजह है 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव। तो 2024 में किसके सितारे चमकेंगे और किसके गर्दिश में रहेंगे, किसे सत्ता मिलने के योग बन रहे हैं, तो कौन सत्ता से दूर रह जाएगा और कौन एक बार फिर देश की जनता के दिलों पर करेगा राज। इन तमाम सवालों पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं फेमस न्यूमरोलॉजिस्ट वान्या आर्य जी। वान्या जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वान्या जी, सबसे पहले ये बताइए कि नंबर्स के जरिए हम कैसे भविष्य फल बता सकते हैं। देखिए अपर्णा, अंक जो होती है ना हमारे जीवन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इन अंकों में बहुत शक्ति होती है, इन अंकों में बहुत ताकत होती है, बहुत एनर्जी होती है। हर अंक जो होता है हमारे जीवन में कुछ ना कुछ हर इंसान के जीवन में दर्शाता है। अंक बोलते हैं, हमारे बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं खाली नंबर्स देख के ही। चाहे वो व्यक्ति का मूलांक हो, चाहे भाग्य अंक हो, चाहे उसका कुआं नंबर हो, चाहे उसके नंबर्स में उसकी पूरी डेट ऑफ बर्थ में कितने नंबर कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, उसका ईयर एंड का टोटल जो है, सिर्फ ईयर का टोटल भी बहुत कुछ बोलता है। लास्ट के दो कैरेक्टरिस्टिक्स जो ईयर एंड के टोटल के लास्ट के दो नंबर्स होते हैं वो बहुत कुछ बताते हैं। तो बहुत सारे परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस होते हैं जिस वजह से हम एक व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। मतलब मैथ्स अगर आप स्कूल में हैं या कॉलेज में हैं और उससे बाहर निकल भी गए हैं तो भी मैथ्स आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, नंबर्स आपका पीछा जीवन भर नहीं छोड़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो सबसे लोकप्रिय हैं, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनके लिए साल 2024 कैसा रहने वाला है? तो सबसे पहले हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए ये जो आने वाला साल है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साल है। और क्योंकि इलेक्शंस भी हैं और बहुत इनके जो सितारे हैं बहुत कुछ बोल रहे हैं आने वाले साल के। अब मैं इनके डेट ऑफ बर्थ से चलती हूँ। 17/9/1950। अगर मैं 17 को ऐड करती हूँ तो वो 8 पर बनता है। मोदी जी के लिए 8 का इन्फ्लुएंस उनके जीवन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसी पहली प्रेडिक्शंस में मैंने कई बार की जहाँ पर मैंने 8 नंबर का उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस बताया। करंट एज मोदी जी की क्या है? 73 ईयर्स। अब आप अगर 73 को जोड़ते हैं, 7 और 3 को जोड़ते हैं तो आपका 7 और 3 जो है वो भी आपका 1 पर आता है। 1 जो होता है सूर्य का नंबर होता है। सूर्य का नंबर जो होता है पॉलिटिकल करियर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि सूर्य देव में जो है सारी एक लीडरशिप की क्वालिटीज़ हैं जो हमारे मोदी जी में ऑलरेडी सारी क्वालिटीज़ जो हैं। अगर मैं इनके टोटल डेट ऑफ बर्थ का टोटल करती हूँ तो वो 5 पर आता है, यानी कि इनका जो भाग्य अंक है वो 5 है। अगले साल 2024 को अगर आप ऐड करते हैं तो कहीं ना कहीं उसका टोटल भी 8 पर आता है। तो इसका मतलब अगले साल इनके जो नंबर्स हैं उसमें आपका 888 आ गया। और नंबर्स का डबल रिपीटेशन बहुत ज़्यादा शुभ नहीं होता, अगर स्पेशली वो 2 से ज़्यादा होते हैं। लेकिन नंबर 8 का जो होता है वो कहीं ना कहीं मोदी जी के लिए बहुत ज़्यादा लकी है। अगर आप इनके नेम नंबर से पाइथागोरियन से निकाल के देखेंगे तो इनका नेम नंबर भी 8 पर जाता है मोदी जी का। तो कहीं ना कहीं वो नेम नंबर भी इनके मूलांक और आने वाले साल के लिए मोदी जी के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। अब मैं बात करती हूँ पर्सनल ईयर की। पर्सनल ईयर की कैलकुलेशन जब मैंने मोदी जी की तो वो नंबर 7 पे आया। इसका ये मतलब था अगले साल उनके जो भी डिसीजंस हैं या जो भी डिसीजंस उनको लेने चाहिए वो लॉजिक लगा के, वैसे तो वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लॉजिकल हैं, बट उनमें थोड़ा सा लॉजिक और इन डेप्थ वो जितना ज़्यादा रखेंगे, स्पिरिचुअलिटी से जितना ज़्यादा जुड़े रहेंगे, क्योंकि नंबर 7 का पर्सनल ईयर है उनका, तो कहीं ना कहीं उनको लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगा। एक बात और देखिए, उनकी कुंडली जो है वो वृश्चिक लगन पे है और अगले साल के जो राजा हैं एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, नॉट न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, राजा हैं जो मंगल हैं, जो महामंत्री हैं वो शनि है। तो कहीं ना कहीं हर तरफ से ही उनकी विजय ही विजय है, हर तरफ से उन्हें सपोर्ट मिल रही है। क्योंकि अगर मेरा साल जो है मेरे मूलांक पर आता है तो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है। तो मोदी जी के लिए ये आने वाला साल बहुत ही गोल्डन समय है। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, गोल्डन समय है इनकी लाइफ का, बहुत सपोर्टिव समय है, हर तरफ से इनको सपोर्ट मिलेगी। बिल्कुल। तो ज्योतिष की भाषा में कहा जाता है ना कि राज योग है या बहुत सारे अच्छे योग हैं, तो कुछ उसी अंदाज में आपने भी कह दिया कि गोल्डन ईयर रहने वाला है 2024। जब बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह की। उनके लिए नया साल क्या लेकर आ रहा है? तो अपर्णा जी, अब हम बात करते हैं अमित शाह की। अगर मैं अमित शाह के नंबर्स देखती हूँ तो अमित शाह सर के जो मूलांक है वो उनका
जो मूलांक है 22 पर आता है। अगर हम अंक ज्योतिष की बात करते हैं तो 22 जो होता है एक मास्टर नंबर होता है। 11, 22 और 33 को हम कभी भी ऐड नहीं करते। तो 22 जो होता है, कहीं ना कहीं 22 को अगर मैं देखूं तो राहु एनर्जीज तो हैं, बट साथ में चंद्रमा का भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। काफी ज्यादा सपोर्टिव साल है, राहु का साल है, एकदम से इनको इंस्टेंट ऊपर लेके जाएगा, क्योंकि राहु लाइफ में ऐसे चलता है, जो राहु का ग्राफ होता है। तो अमित शाह जी का जो ग्राफ है ये पूरा ऐसे की तरफ जाएगा नेक्स्ट ईयर। अगर मैं 2024 को देखती हूँ, अगर मैं इनके भाग्यांक पे बात करती हूँ तो इनका भाग्यांक 7 पर है। तो जितना ज्यादा ये रिसर्चेस करके जो भी अनाउंसमेंट्स अमित जी करेंगे, जो भी डिसीजंस अमित जी करेंगे, जितना ज्यादा ये रिसर्चेस करके करेंगे उनके लिए बहुत ज्यादा सपोर्टिव होने वाला। करंट एज उनकी 59 पर है। 59 को अगर मैं ऐड करती हूँ तो कहीं ना कहीं वो 14 पर आता है। 14 से आके वो कहीं ना कहीं 5 पर आता है। तो 5 कम्युनिकेशन के थ्रू वो बहुत कुछ अपने जीवन में नेक्स्ट ईयर जो है अचीव करने वाले हैं। बहुत शनि थोड़ा सा काम काफी करवाता है, मेहनत करवाता है, क्योंकि शनि का साल है। तो लेकिन शनि जब बहुत ज्यादा हम डिसिप्लिन से, क्योंकि ऑलरेडी अगर हमारे कर्मास अच्छे हैं तो शनि एकदम से इनको ऊपर भी उठाता है। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट ईयर पर्सनल ईयर 4 पर है ये, और इनका मूलांक ऑलरेडी 4 पर है। तो कहीं ना कहीं इनको इनके पर्सनल ईयर की बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलने वाली है। मैं ये बात फिर से रिपीट कर रही हूँ, ये मैंने लास्ट ईयर भी ये चीज प्रिडिक्ट की थी कि 4 जो है इनकी लाइफ में, इनका राहु जो है ना, इनको इतना ऊपर लेके जाएगा नेक्स्ट ईयर। आप लोग खुद देखेंगे कि इनका पॉलिटिकल करियर का जो ग्राफ है वो एकदम से हिट करेगा और बहुत पॉजिटिवली अपलिफ्ट होगा जो इनका ग्राफ है। इनके अगर मैं फ्रेंडली नंबर्स की बात करती हूँ तो 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9। अगर मैं अनफ्रेंडली नंबर्स की बात करती हूँ तो 3 और 6 से अमित जी थोड़ा सा अलर्ट रहें। अगर मैं पाइथागोरियन से इनके नेम नंबर की बात करती हूँ तो कहीं ना कहीं वो 7 पर आता है। तो अध्यात्म का हो गया और भाग्यांक से भी इनको सपोर्ट मिल रही है। तो कहीं ना कहीं 7 का और 4 का इनके लाइफ में बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। और मास्टर नंबर्स, अमित जी के लिए मैं एक बात जरूर बोलना चाहूंगी कि मास्टर नंबर्स अपने जीवन में बहुत ऊंचा करके जाते हैं। मास्टर नंबर्स कोई नॉर्मल नंबर्स नहीं होते हैं। मास्टर का काम ही एक मास्टर की तरह लोगों को टीच करना है, एक लीडर की तरह दुनिया को सपोर्ट करना है। और कहीं ना कहीं एक इंस्पिरेशनल लीडर जो है अमित जी, पूरी भारत के लिए जो है प्रूव होंगे। नेक्स्ट ईयर इनके लिए बहुत लकी जाने वाला है। राहु इनको बहुत ज्यादा ऊंचाइयों पर लेके जाएगा। बिल्कुल, तो बीजेपी के चाणक्य के लिए भी 2024 बहुत शानदार रहने वाला है। और अब बात कर लेते हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी की। वानिया जी, जेपी नड्डा के लिए बताएं कि साल 2024 कामयाबी लेकर आ रहा है या कुछ और? अपर्णा जी, जेपी नड्डा के लिए ये साल जो है अच्छा जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें जो है, क्योंकि वो मूलांक 2 पर है और भाग्यांक 3 पर है, तो 2 कहीं ना कहीं उन्हें लाइफ में थोड़ा सा इमोशनल करता है। तो मेरी उनको ये सजेशन है कि कहीं ना कहीं वो भावनाओं में ना बहें और जितना भी हो सकता है जो भी डिसीजंस है वो इमोशंस को साइड में रख के अगर वो लेते हैं तो उनके लिए ये साल बहुत अच्छा जाएगा और बहुत ज़्यादा सपोर्टिव जाएगा। अगर मैं उनकी करंट एज की बात करती हूँ तो वो 63 पर है। 63 को अगर मैं टोटल करती हूँ तो वो 9 पर आएगा। तो कहीं ना कहीं उनके काम जरूर पूरे होंगे, क्योंकि 9 जो होता है, जो 9 अंक होता है, वो एक कंप्लीशन का नंबर होता है जीवन में, इम्प्लीमेंटेशन का नंबर होता है। 9 हमारे काम पूरे कराता है। लेकिन कभी कभी पर्सनल ईयर ये सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है, बट कई बार जो होता है नंबर 9 का जो पर्सनल ईयर 9 आता है, अभी इनका पर्सनल ईयर 4 है, तो राहु कहीं ना कहीं इनको उठाएगा तो सही, लेकिन ऊपर नीचे थोड़ा सा अप एंड डाउन। तो इनके लिए उनको थोड़ा सा केयरफुल ये रहना है कि इमोशंस में आके वो कोई भी ऐसा डिसीजन ना ले। और अभी जो है फ्रेंडली नंबर्स उनके हैं वो 2, 4, 6 और 9। अनफ्रेंडली नंबर्स जिनको उनसे थोड़ा सा उनको अलर्ट रहना है तो वो 1, 3, 5, 7, 8। इस साल वो जितना चंद्रदेव की आराधना करेंगे और अपने माथे पर अगर वो हल्दी चंदन का तिलक लगाते हैं तो वो उनको लोगों से बहुत अच्छा कनेक्ट करेगा और उनको लाइफ में जो भी उनकी स्ट्रगल्स आ रही हैं वो ऊंचाइयों पर लेके जाएगा और वो ऑब्स्टेकल्स को क्लियर करेगा। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ अगर वो करते हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी रहेगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं वानिया जी राहुल गांधी की। भारत जोड़ो यात्रा तो निकाली, लेकिन जितनी भीड़ उनकी यात्रा में नजर आई वो वोटों में तब्दील नहीं हो पाई। अगर खासकर बात करें नॉर्थ इंडिया के लिए, तो साल 2024 में क्या राजनीति में उन्हें कोई कामयाबी मिलती दिखाई दे रही है?
देखिए, अगर अपर्णा जी मैं राहुल गांधी जी की बात करती हूँ तो 19 जून 1970 का उनका जो ये डेट ऑफ बर्थ है, कहीं ना कहीं उनको मेहनत कराएगा। ये साल जो है इनके लिए थोड़ा सा संघर्ष तो इन्हें कराएगा, मेहनत तो इन्हें कराएगा, इन्हें सफलता मिलेगी, बट थोड़ा सा अभी इन्हें रुकना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। मूलांक 1 पर है और भाग्यांक 6 पर है, तो सोशली तो ये कनेक्ट करेंगे लोगों से, ऐसा नहीं है कि सोशली नहीं कनेक्ट करेंगे, बट क्योंकि ये पर्सनल ईयर 6 में है तो जितना ये लोगों के लिए करेंगे वो रेसिप्रोकेट नहीं होगा। बस ये पर्सनल ईयर 6 कहीं ना कहीं देता है। एज से ये 53 पर आते हैं, तो कहीं ना कहीं क्योंकि वो इनके मूलांक के कंपैटिबल अभी नहीं जा रही है तो थोड़े से इनकी चीज़ों में डिलेज आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही कुछ नहीं होगा। यस, थोड़ा सा फ्रूटफुल होगा, लेकिन अभी थोड़ा सा वक्त है। फ्रेंडली नंबर्स की अगर हम बात करते हैं तो 1, 3, 4, 5, 7, 9। अनफ्रेंडली नंबर्स की अगर हम इनकी बात करते हैं तो वो है 2, 6 और 8। तो राहुल गांधी जी को मैं ऑल द बेस्ट विश करती हूँ। ठीक है, और अब बात कर लेते हैं राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी की भी। क्या प्रियंका गांधी के लिए साल 2024 कुछ अच्छी खबर लेकर आ रहा है? क्या कह रहे हैं उनके सितारे? प्रियंका गांधी की अगर हम बात करते हैं तो मूलांक 3 पर है और भाग्यांक 5 पर है, पर्सनल ईयर 3 पर है, तो कहीं ना कहीं इनको स्पिरिचुअलिटी में ये साल लेके जाने वाला है। और ज़्यादा इनका मन करेगा थोड़ा सा ईश्वर से कनेक्ट हो, थोड़ा सा पूजा पाठ को और ज़्यादा ये बढ़ाने वाली हैं। 51 ईयर्स की हैं तो 6 पर आता है। सोशल रिलेशनशिप्स इनके अच्छे रहेंगे, रिलेशनशिप कंपैटिबिलिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अनफ्रेंडली नंबर्स 2 या 4 पे हैं। फ्रेंडली नंबर्स 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9 इनके रहेंगे। तो मैं इनको बोलूँगी अगर ये विष्णु सहस्त्र नाम करते हैं इस साल, या इस साल अगर येलो कलर का ये बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं, तो कहीं ना कहीं इनकी लाइफ की जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं वो दूर होंगी। क्योंकि ये 51 ईयर्स की हैं तो 36 ईयर्स के बाद भाग्यांक थोड़ा सा ज़्यादा डोमिनेट कर लेता है, तो कहीं ना कहीं दुर्गा चालीसा ये करें, क्योंकि न्यूमरोलॉजी में अंक ज्योतिष में 5 अंक जो होता है उसको माँ दुर्गा जो है और रूल करती हैं, गणेश जी रूल करते हैं, तो दुर्गा चालीसा अगर वो करती हैं तो वो उनकी लाइफ के लिए बेनिफिशियल है। और अब बात करते हैं एक और नए मुख्यमंत्री बने भजन लाल शर्मा जी की। 2023 का आखिरी महीना राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी के लिए बेहद अच्छा साबित हुआ, लेकिन 2024 में क्या अंक फल उनका साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है? अपर्णा जी, अगर भजन लाल शर्मा जी की अगर हम बात करते हैं तो मूलांक 6 पे है, भाग्यांक 5 पर है। 2023 उन्हें ऑलरेडी जाते जाते बहुत कुछ दे के जा रहा है। मूलांक 6 से सोशली कनेक्ट करेंगे, अपने उस सोशल सर्कल से और ज़्यादा अपने कामों को पूरा करेंगे। सोशली उनको रेजिस्टेंस नहीं आएगी, सोशली उनको उल्टा सपोर्ट मिलेगी इस साल अपने कम्युनिकेशन के थ्रू। मास्टर नंबर है, करंट एज 56 अपर्णा जी, 11 पर आएगा। मास्टर नंबर जो होता है लाइफ में बहुत कुछ कराता है, बहुत ऊपर उठाता है। ईश्वर के ये स्पेशल नंबर्स होते हैं 11, 22 और 33, और कहीं ना कहीं इनकी करंट एज मास्टर नंबर पर आ रही है। पर्सनल ईयर 8 पे आ रहा है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। पर्सनल ईयर 8, 2024 का टोटल 8, कहीं ना कहीं एक्सेस सपोर्ट इन्हें मिलने वाली है। बहुत प्यारा साल इनके लिए जाने वाला है, गोल्डन ईयर है, फ्यूचर अच्छा है, सोशली बहुत अच्छा काम करेंगे और बहुत ज़्यादा नाम कमाएंगे। फ्रेंडली नंबर्स 2, 3, 6, 9, अनफ्रेंडली नंबर्स 1, 4, 5, 7, 8, एंड ये साल इनके लिए बहुत ही फ्रूटफुल साबित होने वाला है। ऑल द बेस्ट। और अब बात करते हैं वसुंधरा राजे सिंधिया जी की। वसुंधरा राजे को सीएम पद की रेस में आगे माना जा रहा था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। 2024 उनके लिए कैसा साबित हो सकता है? अपर्णा, अगर मैं वसुंधरा राजे सिंधिया जी की बात करती हूँ तो कहीं ना कहीं 8 मार्च 1953 इनका डेट ऑफ बर्थ है। भाग्यांक से 2 पर आ रही हैं, मूलांक से 8 पर आ रही हैं। 29 कहीं ना कहीं इनको इमोशनल बना रहा है, तो जब भी ये अपने कोई भी डिसीजंस जो है थोड़ा सा इमोशंस में लेके आएंगी तो वो इनको थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकता है। थोड़ा सा स्ट्रगलिंग ईयर है, 70 पर एज है, करंट 7 के आगे 0 लग गया, तो एक्सेस इनको थोड़ा सा कई बार हो सकता है कि थोड़ा सा अकेलापन फील हो, लेकिन पर्सनल ईयर 1 पे है तो बिल्कुल डाउनफॉल नहीं जाएगा, ठीक जाएगा। ओवरऑल एक न्यूट्रल साल है, थोड़ा सा संघर्ष इन्हें करा के जाएगा। अभी उनके फ्रेंडली नंबर्स की मैं बात करूं तो 3, 4, 5, 7, 8, और अनफ्रेंडली नंबर्स की मैं बात करती हूं तो 1, 2, 6 और 9। इस साल जितना हो सकता है वो चंद्रदेव की आराधना करें, ओम सोम सोमाय नमः का जाप उनकी लाइफ में उनके इमोशनली उनको बहुत ऊपर उठाएगा और कहीं ना कहीं जो उनके लाइफ में ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं वो क्लियर करें। बहुत खूब।
तो देखिए किसकी किस्मत में क्या लिखा है ये तो सिर्फ विधाता ही जानता है। ज्योतिष, अंक गणित, टैरो कार्ड के जरिए सिर्फ विधि के विधान को ही समझने की कोशिश हम कर सकते हैं। हकीकत में 2024 में किस नेता का भविष्य क्या होगा ये तो जैसे जैसे साल आगे बढ़ता जाएगा भविष्य में छिपे हुए तमाम राज सामने आते जाएंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए वाणिज्य जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप देखते रहिए न्यूज़ 18।